सबसे पहला उपाय महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र को आप सुनकर शिव पुराण का ध्यान करके 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके हाथ में जल लेकर रोगी को पिलाएं। मंत्र है ओम भूम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्व भुव भू ओम सह जूम ओम ओम। महामृत्युंजय मंत्र बोलकर रोगी को आप जल पिलाएं। कई माताएं कहती हैं कि घर में पैसा रुकता नहीं। शिव पुराण कहती है गंगा जल घर से लेकर जाएं और उस गंगा जल को नंदी के चरणों पर चढ़ाएं। जल चढ़ाकर एक बिल्वपत्र महादेव के ऊपर चढ़ाएं। और एक बिल्वपत्र नंदी पर चढ़ाएं। पूजा उपरांत उस बिल्वपत्र को लाकर रोगी के सिराने रात को रखें और उस बिल्वपत्र को दूसरे दिन भगवान शंकर का ध्यान करके वो बिल्वपत्र रोगी को खिलाएं। शरीर में रोग है तो आप लाल चंदन का पानी शिव जी पे चढ़ाएं। लाल चंदन या मंदिर में होगा उसे घिसकर पानी में मिलाकर शंकर जी को ऊपर चढ़ाएं और बचा हुआ जो जल है उसको लेकर आए। रोगी के माथे से स्पर्श कराकर बिल्वपत्र की जड़ में चढ़ाएं तो रोग मुक्त होता है जीव पूर्ण आस्था से महादेव का ध्यान करके। घर में अनेक सर्पीले जीव आते हैं, बिच्छू है, सर्प है। अगर घर में ऐसे या स्वप्न में आपको सर्प दिखाई देता है तो अपनी चौखट पे तुलसी का पौधा लगाएं। दुख दारिद्र आते हैं तो स्त्री को दिन में नहीं सोना चाहिए। घर में अगर ज्यादा कष्ट है तो दिन में उस स्त्री को नहीं सोना चाहिए। कांटेदार पौधे घर में नहीं होने चाहिए। घर में अगर पीपल का वृक्ष लगा हुआ हो तो उसे शनिवार को नहीं उखाड़ना चाहिए, अन्यथा वो घर श्रापित हो जाता है, लक्ष्मी चली जाती है। उस वृक्ष को आप सोमवार के दिन भगवान शिव का ध्यान करके उस वृक्ष को उखाड़ कर दूसरी जगह लगा सकते हो। घर में अगर पीपल या वट वृक्ष का पेड़ घर के अंदर है या पानी की टंकी पे कई बार पीपल का पेड़ हो जाता है तो ऐसे ही ना उखाड़ें। उसे भगवान शिव का नाम लेकर प्रार्थना करें कि हे महादेव, इस वृक्ष को उखाड़ कर कहीं बाहर लगाना चाहते हैं, आप आशीर्वाद दें। या नष्ट भी करना चाहते हैं तो महादेव का नाम लेकर मृत्युंजय मंत्र बोलकर उसको पेड़ को उखाड़ें तो दोष नहीं लगता। सफेद फूल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पे चढ़ाएं। मन में उदासी रहती है, उदासीनता दूर होगी। लक्ष्मी की कमी आए तो लाल चंदन मिलाकर उसमें कमल गट्टा जल में डालें और काले तिल डालें। समई पत्र चढ़ाएं। उस लोटे के अंदर काले तिल, कमल गट्टा और उस जल को महादेव पर चढ़ाएं। सोमवार के दिन बचा हुआ जल अपने घर में लाकर चारों तरफ छिड़कें, चारों तरफ डालें। बोले शंकर भगवान की। सावन के महीने में
पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करके उसे आप सोमवार के दिन, सोमवार से सोमवार उसकी पूजा करें, यानी 7 दिन पूजा करें श्रावण में। और उसके बाद उस शिवलिंग को आप जल में विसर्जित करें, नहर में विसर्जित करें। घर में शांति अगर ना हो तो काली तिल और काली मिर्च और 7 लौंग, ये तीनों लेकर मृत्युंजय मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए उसे घर के अंदर धूप के अंदर जलाइए। आपके घर में शांति आएगी। शिव मंदिर में जब जाओ तो 3 बार ताली बजानी चाहिए। जाते वक्त 3 बार ताली बजाएं और पूजा करके आए तो 3 बार ताली बजाएं, तब पूर्ण पूजा होती है महादेव की, ऐसा शिव पुराण कहती है। गणेश जी पर चढ़ी हुई दुर्वा, गणेश जी पर दुर्वा लेके जाएं। दुर्वा कहाँ चढ़ानी होती है? गणेश जी के दांत पर, जो दांत टूटा हुआ था उस दांत पर दुर्वा चढ़ाएं, सिर पर चढ़ाएं और उसमें से दांत पर चढ़ाकर थोड़ी सी दुर्वा घर में लेकर आए देवली से, यानी चौखट पे स्पर्श करा के घर में आलमारी के अंदर रखें। कहते हैं घास को, हरी घास जो होती है ना, जो गाय पशु इत्यादि खाते हैं, वो दुर्वा, वो घास गणेश जी के दंत पर स्पर्श कराकर उसे घर की देवली से स्पर्श करा के आलमारी में रखें। महादेव की कृपा होगी, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, लक्ष्मी बढ़ेगी। जलधारी पर कभी प्रसाद नहीं रखना चाहिए। जैसे ये जलधारी है, इससे थोड़ी दूरी पर प्रसाद अर्पित करें। जैसे ये फल रखा है तो ये फल भी सही नहीं रखा, इसे थोड़ा दूर करके रखना चाहिए। बिल्कुल शिवलिंग के बिल्कुल नीचे प्रसाद नहीं रखना चाहिए, उससे भार पड़ता है, ये ध्यान रखें। शिवलिंग की चौखट की रज को रोगी के माथे पर लगाएं, खुद के माथे पर तिलक करें। जैसे चंदन का तिलक लगाते हैं, उसी प्रकार शिवलिंग के चारों तरफ चौखट होती है जिसमें सभी देवता होते हैं। उस चौखट का धूल से तिलक करके अपने माथे से लगाएं, महादेव की कृपा होगी। लक्ष्मी जी की कमी हो घर में, जो बील पत्र होता है उसका गुदा, उसका फल अंदर से उसे सुखाकर उसकी भस्म बनाओ, यानी उसकी राख बनाओ। 5 प्रदोष और 5 सोमवार उस बील पत्र की जो भस्मी है, जो फल की भस्मी है, फल को पहले सुखाइए, फिर उसकी भस्मी बनाइए और उस भस्मी का तिलक महादेव पे सोमवार को श्रावण में आप चढ़ाइए, या श्रावण के बाद भी आप उस भस्मी को भगवान शंकर पर चढ़ाएं। स्वयं भी उसका तिलक करके जाएं और उसी में से महादेव को तिलक करें। बीलपत्र की भस्मी से वो भगवान को अति प्रिय है। लक्ष्मी की कमी होती है तो भगवान लक्ष्मी की वृद्धि करते हैं। कईयों की शादी नहीं हो रही, शादी में बड़ी रुकावट आ रही है, तो बुधवार या गुरुवार 2 सुपारी लें, 2 सिक्के, उसकी पूजन करके, यानी स्वच्छ मुंह से मंदिर में जाएं, कुछ खा के ना जाएं। मंदिर में जाकर कुछ पीली दाल संग में लेकर वो 2 सुपारी और 2 सिक्के और पीली दाल पीले कपड़े में रख के ब्राह्मण को दान करें सोमवार को या वीरवार को। तो किसी कारणवश शादी में बाधा होती है तो वो दूर होती है। 7 स्थान जहां प्रसाद मंदिर के अंदर आप खड़े हैं तो प्रसाद को भीतर ही नहीं खाएं। पूजा करते वक्त आपके मुख में कुछ नहीं होना चाहिए, शुद्धता होती है। स्नान आदि करते वक्त कुछ खाना नहीं चाहिए। मल त्यागते वक्त भगवान का चिंतन नहीं करना चाहिए। कुछ स्थान शास्त्रों ने बताए हैं।
तुलसी मंजरी शालिग्राम जी पर चढ़ाएं। घर में ज्यादा कष्ट है तो तुलसी मंजरी शालिग्राम जी पर चढ़ाएं। रोगी ठीक करें, जल में आंवला डालकर शिव जी पे चढ़ाएं। आंवला जो होता है उसको जल में डाल लीजिए। आप जल का पात्र घर से लेके जा रहे हो, उसमें आंवला डाल लीजिए और वो आंवला और वो जल शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। रोगी के नाम से या स्वयं रोगी भी एक पुष्प है परिजात का पुष्प, वो भी शिव जी को चढ़ाएं, कामना पूर्ण होगी। शिव जी की आदि परिक्रमाएं 108 आदि परिक्रमाएं शंकर जी की कर सकते हैं। कितनी? शिव मंदिर में 108 परिक्रमा, पूरी नहीं आदि परिक्रमा। मूंग चढ़ाकर भगवान शिव जी को मूंग चढ़ाकर 108 आदि परिक्रमाएं शंकर जी की करें। शंकर जी की पूरी परिक्रमा नहीं लगती है शिव मंदिर में। जलेरी को नहीं पार करना चाहिए, यानी जहां से पानी बाहर जाता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ, उसको पार करके नहीं जाना चाहिए। वहां तक रुक जाए, फिर वापस वहां से वहां तक, वहां से वहां तक, इस प्रकार परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपका पति से झगड़ा होता है, सबका होता है ना, किस किसका होता है पति से झगड़ा? हाथ उठाओ। तो अगर पति से झगड़ा आपका होता है तो पानी में मीठा डालें, केसर डालें और तुलसी का पत्ता डालें और वो जल नित्य सूर्य को चढ़ाया करो और कामना किया करो कि पति से मेरा प्रेम बने। मीठा, उसमें केसर मिलाइए और उसमें एक तुलसी का पत्ता डालिए और सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए। हो सके पढ़े लिखे हैं तो आदित्य स्तोत्र बोलकर सूर्य को वो आप जल चढ़ाएं। मंदिर से जो आपको अगर कुछ फूल प्रसाद मिलता है तो उसको सबसे पहले आंखों के लगाना चाहिए। मंदिर से कोई भी प्रसाद मिलता है आपको, या आचार्य से कोई प्रसाद मिलता है, या मंदिर से पुजारी जी से कोई प्रसाद मिलता है, या कथा में कोई प्रसाद मिलता है, तो उसको खाने से पहले उस प्रसाद को नेत्रों से स्पर्श कराएं, कानों से स्पर्श कराएं, फिर प्रसाद खाएं। किसी बहन को गर्भ नहीं ठहरता, ध्यान देना, बालक नहीं हो रहे या बालक गर्भ में आते हैं, महीने का बालक गिर जाता है, 2 महीने का बालक गिर जाता है, उन बहनों के लिए शिव पुराण में उपाय लिखा है कि सफेद आंकड़े की जड़ को, सफेद आंख देखी है आपने? हाँ, जैसे ये होती है उसी प्रकार एक सफेद आंख होता है, उसकी जड़ को अपनी 4 अंगुली के बराबर तोड़कर मासिक धर्म जब आपका आए उसके 7वें दिन, 7 दिन बाद भगवान का गण तुमरुक का नाम लेकर उसको आप काले या लाल धागे में या कपड़े में बांधकर अपनी कमर में 2 महीने तक बांधें। गर्भवती होने के बाद भी बांध सकते हैं या पहले भी बांध सकते हैं। अगर बार बार बालक गिर जाता है तो उसको आप कमर में बांधिए। जिनको संतान नहीं हो रही वो भी ये कर सकते हैं उपाय। भगवान शंकर 3 महीने में प्रार्थना सुनते हैं। मनोकामना की पूर्ति के लिए बील पत्र पर 20 के पत्ते पर चावल का दाना रखकर महादेव पर चढ़ाएं। बील पत्र पे थोड़ा सा चंदन लगा लें, उस चंदन पर थोड़े से चावल लगा लें, 2 दाने अक्षत के, टूटे हुए अक्षत ना हो। महामृत्युंजय मंत्र बोलकर भगवान शंकर पर चढ़ाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में शांति ना हो, काली तिल, काली मिर्च, 7 लौंग शिव जी पे चढ़ाएं। सभी ध्यान दें, काली तिल, काली मिर्च और 7 लौंग शिव जी पे चढ़ाएं। इससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा।
या उन चीजों को लाकर घर की चौखट से स्पर्श करा के पति जहाँ सोते हैं वहां सिराने रखें, शिव जी पे चढ़ाकर। पति पत्नी आपस में एक दूसरे का एक थाल में बैठकर भोजन ना करें, इससे भी रोग बढ़ता है। अगर घर में पैसा नहीं टिक रहा, शिव पुराण कहती है एकादशी के दिन गंगा जी का जल लीजिए, उसमें 7 बील पत्र पीस कर गंगा जल में और उससे महादेव का अभिषेक करें और नंदी का अभिषेक करें। सोमवार के दिन बचा हुआ जो जल है उसको घर में जहां आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, अपने पर्स में थोड़ा छींटे मारिए भगवान शंभू का ध्यान करके। किस दिशा में मुंह करके पानी चढ़ाएं। भगवान शंकर पर पूजा करते हैं तो उत्तराभिमुख होकर भगवान शिव की पूजा करें। लोटे को दक्षिण दिशा में रखें। पूजा के पहले अगर आप और कार्य करते हैं तो अपना लोटा आप जहां बैठे हो वहां से दक्षिण दिशा में होना चाहिए। 5 स्थानों पर बील पत्र चढ़ाएं। नंदी के ऊपर, गणेश जी के ऊपर, जलाधारी शंकर जलाधारी के ऊपर, पात्र पर और शिवलिंग पर। शिव जी के ऊपर एक पात्र होता है जिसमें जल भरा होता है, उसमें भी आप बील पत्र चढ़ाएं। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल, वृक्ष की पत्ती, समी की यानी बबूल का कांटा लेकर पीपल के नीचे या बहते जल में आप डालें भगवान शिव का नाम लेकर। विवाह हेतु अशोक सुंदरी का नाम लेकर, अशोक सुंदरी भगवान शिव पुत्री है, इसका नाम लेकर बीलू पत्थर पर चंदन लगाकर और उस पर एक मूंग रखकर अशोक सुंदरी के स्थान पर आप रखें। जो शंकर जी की जो जलेरी है उसके मध्य में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां आप रखें। गन्ने का रस लेकर अपना गोत्र नाम बोलकर 7 बार बोलकर शिव जी का नाम लेकर वो गन्ने का रस सभी पंचदेवों पर, शिव परिवार पर चढ़ाएं। पितृ शांति के लिए घर में अगर पितृ दोष है, पितृ शांति हेतु 7 जगह चंदन लगाएं। अमावस को पितृ की शांति के लिए शिवलिंग पर चंदन लगाएं। अमावस के दिन गणेश जी पर, कार्तिकेय जी पर, अशोक सुंदरी पर, जलाधारी पर, और जहां से जल बह रहा है, बाहर जल निकल रहा है, वहां भी चंदन लगाएं। वो स्थान भी पूजनीय होता है। और नंदी के सींग पर जल चढ़ाएं। कनेर का फूल अमावस को जल के लोटे में डालकर महादेव पर चढ़ाएं। गरीबी रहती है, शुक्रवार को ताला सुबह खरीदें स्टील का और सिराने रखकर उसको शनि मंदिर में या देवी के मंदिर में चढ़ाएं। घर में काम काज चल रही है, किसी का भी कार्य नहीं चल रहा तो एक ताला लीजिए, उस ताले को सुबह खरीदिए, सुबह जल्दी जाकर दुकानदार से खरीद के लाए और उसको अपने सिराने रख लें एक दिन, और शनिवार के दिन उसको आप मंदिर में रखिए, देवी मंदिर में या शनि मंदिर में। 4 पत्ती का बेलपत्र लें। जैसे 3 पत्ती का बेलपत्र होता है वैसे 4 पत्ती का भी होता है, 5 का भी होता है। तो कहीं 4 पत्ती का आपको बेलपत्र मिलता है, उसे राम लिखकर शिव जी पे चढ़ाएं। उस बेलपत्र पर चारों पत्तों पर राम लिखें और राम लिखकर शिव जी पे चढ़ाकर महामृत्युंजय जप करके शिव जी की 7 परिक्रमाएं कर लें उस बेलपत्र से ऐसे ही हाथ में लेकर, और उसको घर में अलमारी में रखें। आग की जड़ को गले में बांधे। भूत प्रेत व्याधा घर में रहती है, किसी को शरीर भारी रहता है, तो आप आग की जड़ आती है
आँख की जड़ सफेद हो चाहे कैसा भी आँख हो, उसकी जड़ को कपड़े में बांधकर गले में बांध लीजिए, ताबीज की तरह आप बांध लीजिए। महादेव का नाम लेकर, भगवान शिव भूतों के स्वामी हैं, भूतों को वश में करने का उनके अंदर सामर्थ्य है। तिल, चावल, जौ, दूध ये सब पानी में मिलाकर शंकर जी पे चढ़ाएं, धन की वृद्धि होगी। दुकान में डालें। ये सब उपाय आप करते रहें, महादेव की कृपा होगी, सभी कष्ट आपके दूर होंगे। किसी देव स्थान से प्राप्त हुआ हो, किसी धार्मिक स्थान से प्राप्त हुआ हो, शिव भक्त के हाथ से प्राप्त हुआ हो ऐसा रुद्राक्ष, उसका जल आप रोगी को नित्य आप पिलाएं उसका जल, या रोगी के गले में भी वो रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। भगवान शंकर का नाम लेकर, शिव जी के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलकर उस रुद्राक्ष को गले में धारण करें। कोई बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसके गले में धारण करें, या घर में कोई रोगी है, कोई कमाने वाला मुखिया है, कार्य कम चल रहा है, उसको भी धारण करा सकते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। नमः पार्वती पधार हर 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 हर। तो जो ये उपाय आपको बताए हैं, इन उपायों को आप करें। सावन का महीना चल रहा है, तो जिन्होंने रिकॉर्ड किए हैं वो उन्हें सुन लें। या पार्वती पदे हर हर महादेव, हर हर हर